लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग बैश प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, बॉर्न शेल यूजेस द बिल्ट इन टेस्ट कमांड ऑपरेटर टू टेस्ट द नंबर्स एंड द स्ट्रिंग्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, हमारे पास यहाँ पर है इक्वालिटी में देखिए, स्ट्रिंग में अगर हमने लिखना हो इस तरह से लिखते हैं, अगर नॉट इक्वल लिखना हो देन इस तरह से। अगर हमें नंबर्स के दरमियान में इक्वालिटी चेक करनी है तो हमें माइनस लगा के इक्वालिटी, और जब हमें नंबर्स के दरमियान में नॉट इक्वालिटी चाहिए तो हम लोग NE लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने हैं तो उसमें -A यूज़ करेंगे, -O यूज़ करेंगे, और के लिए एंड के लिए हम -A यूज़ करेंगे, और नॉट के लिए हम लोग जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जो कि हम लोग अभी इफ एल्स में यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें हमारे पास अगर हमारे पास ग्रेटर देन है तो देन हम लोग -GT यूज़ करेंगे। अगर हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू है देन हम -GE यूज़ करेंगे, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हमारे पास लेस देन है तो -LT यूज़ करेंगे, लेस देन और इक्वल टू है तो हम लोग -LE यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए कुछ अरिथमेटिक्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या रूल है कि यहाँ पे स्लैश लगाकर यानी बैक स्लैश लगाकर हमारे पास जो है ना हमने स्टेरिक लगाना है, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यू नो व्हाट डिसीजन मेकिंग होती है और लूपिंग होती है। तो अगर डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, और केस का जो रिवर्स होता है ना वो स्टेटमेंट आ जाती है। अब अगर हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इस सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, और दिस इज देन कीवर्ड इज प्लेस्ड आफ्टर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, एंड इफ मस्ट एंड विद द फाई, यानी इसका अगर हम लोग सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हमें इफ लिखना है, इफ लिखने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ी स्पेस लेनी है। ठीक है, एक टाइप की स्पेस लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स जो आपको नजर आ रही है स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी है, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखना है हमें उसमें भी हमें स्पेस लेनी है। इसमें स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देन लिखेंगे, देन के बाद स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी हमने अपनी प्रिंट करानी है स्टेटमेंट वो, देन फाइल। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमारा टास्क ही आ गया तो हम टास्क ही करते हैं। यहाँ पे है दो वेरिएबल्स लिए हैं, सबसे पहले A और B, दोनों की वैल्यू दे दी है 10 and 20। ठीक है, उसके बाद इफ फिर स्पेस ली है, देन उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स ली हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी हर सिंटैक्स के लिए उन्होंने स्पेस ली है, हर एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने स्पेस ली है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही हम लोगों ने इफ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट लिखा, उसके बाद हमें जो लिखना है वो लिखना है देन। ठीक है, यानी आप यहाँ पर स्टेप याद रख सकते हैं कि हमने सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, उसके बाद हमें इफ लिखनी है, इफ कंडीशन यूज़ करनी है, उसके अंदर कंडीशन एक्सप्रेशन लिखने हैं, उसके बाद हमें देन लिखना है। ठीक है, ये ज़रूरी है, इफ़ के बाद देन, आउटपुट से पहले हमें देन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इस इफ़ वाली कंडीशन को जो है वो एंड करना है तो इसके लिए मुझे फाई यानी FI जो है यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ का रिवर्स यानी FI ये यूज़ करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप आपने याद रखने हैं, इफ़ फिर कंडीशन लगानी है और इनके दरमियान में स्पेस को मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद देन के बाद हमें अपनी इको स्टेटमेंट यानी आउटपुट डिस्प्ले करानी है, उसके बाद हमें अपना फाइल लेना है। देन अगली स्टेटमेंट इफ में देखें अगर इक्वल नहीं है तो हमें पास नॉट इक्वल का ये प्रेजेंट हो। चलिए हम लोग इस कोड को यानी टास्क नंबर 3 को रन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, वो हमसे आउटपुट ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे। हम लोग अपना टर्मिनल जो है ना वो ओपन कर लेते हैं जल्दी से, और सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। जैसे ही टर्मिनल ओपन कर लेंगे यहाँ पर हमें सबसे पहले VIM एडिटर के जाना है, और टास्क नंबर 3 के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ .sh के नाम से। एंटर प्रेस करके हम लोग उस एडिटर में जाएंगे, I प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल्स लेने हैं, A इज इक्वल्स टू 10 एंड B इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, इफ़ कंडीशन लिखनी है। देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, इफ़ देन हमें स्पेस लेनी है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से हमें स्पेस लेनी है, देन हमें $A यूज़ करना है, स्पेस लेके इक्वल, फिर स्पेस लेनी है, फिर डॉलर, फिर B लेना है, यानी ये एक्सप्रेशन लिख लिया। स्पेस लेके हमने इसको कर देना है क्लोज।
उसके बाद हमें क्या करना है, आउटपुट से पहले हमें लिखना है अगर तो ये कंडीशन ट्रू है देन, उसके बाद हमें इको में क्या लिखना है, इको इसमें लिखना है a इज इक्वल टू b, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है और इसको एंड करने के लिए हम लोग फाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन उन्होंने हमें टास्क में कही थी, इफ़, फिर हमने लेना है स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेस लेनी है $a, अगर तो ये नॉट इक्वल्स टू है हमारे वेरिएबल b के, यू नो व्हाट, वेरिएबल के लिए हम लोग साथ में $साइन जरूर यूज़ करते हैं। फिर हमने लिखना है देन, फिर इको, और इसमें हमने जो प्रिंट करानी है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। अब इन दोनों में से कोई एक ही तो रन होगी ना, राइट। उसके बाद हम लोगों ने fi कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करना है, देन कॉलन WQ प्रेस करके हम अपने टर्मिनल पे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कंपाइल एंड रन करना है, तो ch मोड में जाके u+x, ठीक है। उसके बाद task3.sh करके एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, / लगा के task3.sh करके एंटर प्रेस करना है, तो a इज इक्वल्स टू b। देख लेते हैं हम लोग कि हमारा a इज इक्वल टू b कैसे आया है। दोबारा से VM हम थोड़ी सी और जो है ना चेंजिंग करके चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अपने एडिटर में दोबारा जाएंगे और यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू b आ गया, क्योंकि a भी इज इक्वल टू 10 था और b भी इज इक्वल टू 10 था। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं b की वैल्यू चेंज कर देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 10 की बजाय 20 कर दिया है, ठीक है। अब दोबारा से मैं अपने टर्मिनल पर जाऊँगी, बैक जाऊँगी, एस्केप प्रेस करेंगे, कॉलन, देन WQ प्रेस करके हम अपने टर्मिनल पे वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद दोबारा से हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए ch मोड u+x, देन task3.sh एंटर प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हम लोगों को इसको करना है task3.sh एंटर प्रेस करेंगे, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b। जब मैंने पहले किया, मैंने a और b दोनों की वैल्यू को 10 रखा तो वो दोनों इक्वल आ गई। फिर मैंने b की वैल्यू को चेंज करके दिखाया तो उसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं आई, देन उसने मुझे करेक्टली आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करा दी, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखिए, हमारा टास्क नंबर 3 का पहला प्रोग्राम था, तो नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग, तो टास्क नंबर 3 में इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ हो गई हैं। अब अगर हम लोग इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर देखें, तो सिंटैक्स देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास इफ़ आता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखना है सेम जैसे स्पेसिस को मेंटेन करते हुए। उसके बाद हमें देन लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ट्रू, फिर हमें एल्स लिखना है स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ट्रू, ठीक है। इन दोनों में से जो कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ये सेम वैसा ही है जैसा हम C और C++ में करते हैं, जस्ट सिंटैक्स में चेंज होती है, ठीक है, कीवर्ड्स में चेंजिंग आती है। जैसे यहाँ पे इफ देन एल्स है तो ये वही सेम तरीका है। आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है कि जब हम इफ कंडीशन यूज़ करते हैं तो इफ एल्स के फ़ौरन बाद, यानी जब इस कंडीशन को एंड करना होता है तो तब हम लोग फाई यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम नंबर 2 ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है और आप लोगों को देख के भी लग रहा होगा कि 10 और 20 है, तो इसमें ऑब्वियसली हमारी आउटपुट है वो एल्स वाली ही रन होगी, a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। आउटपुट ही डिस्प्ले करानी थी तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफ एल्स एलिफ और फाई ये स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें एल्स इफ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पूरा एल्स इफ नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ एल इफ लिखते हैं, फिर एल इफ लिखते हैं और फिर इसमें एल्स लिखते हैं, ठीक है। इफ एक्सप्रेशन 1 लिख के देन स्टेटमेंट फिर एल्स इफ, ये हम लोग एक कोड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ये वाला कोड करेंगे, इसको रन करके देखेंगे, देन इसकी आउटपुट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इसको अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।